नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इंशाअल्लाह 12वां सिपारा शुरू करने जा रहे हैं। सूरह हूद की आयत 6 पढ़ेंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि, वमा मिन दाब्बतिन, कोई जानदार, फिल अर्दी ज़मीन में ऐसा नहीं, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इसके सिवा कि अल्लाह के ऊपर वाजिब हो, अल्लाह की ज़िम्मेदारी हो कि वो उसे रिज़्क़ अता फ़रमाए। व यालमु, और अल्लाह जानता है, मुस्तक़र्रहा, उस जानदार का ठिकाना, करारगाह, व मुस्तौदाहा, और उस जानदार का सौंप देने की जगह, दफन कर देने की जगह को भी। कुल्लुन फ़ी किताब मुबीन, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह किताब में लिख रखा है। वहुवल्लज़ी, और वही तो है, खलक़स समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में। वकाना अर्शुहु, और उसका अर्श था, अलल माई, पानी के ऊपर, लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आज़माए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। वला इन कुल्त, और अगर आप कहें, इन्नकुम मबऊसूना, कि तुम्हें उठाया जाएगा, मिन बादिल मौती, मरने के बाद, लयक़ूलन्ना, तो ये ज़रूर कहेंगे, अल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर हैं, इन हादा, कि ये इसके सिवा और कुछ नहीं, इल्ला सिहरुम मुबीन, कि ये एक खुला जादू है। वला इन अखरना, और अगर हम अखरना मुअख्खर कर दें, अनहुमुल अज़ाब, इनसे अज़ाब को, इला उम्मतिन मादूदतिन, एक गिनी चुनी मुद्दत तक, लयक़ूलुन्ना, तो ये ज़रूर कहेंगे, मा यहबिसुहु, कि किस चीज़ ने रोक लिया इस अज़ाब को। अला, याद रखिए, यौम यातीहिम, जिस दिन वो अज़ाब आ गया, लैसा मसरूफ़न अन्हुम, इनसे टलने वाला नहीं, कोई चीज़ फिर उस अज़ाब को टाल नहीं सकेगी। वहाक़ बिहिम, और वो घेर लेगा इनको, मा कानू, कि वो थे, बिही यस्तहज़िऊन, इस जिस चीज़ का वो, इस अज़ाब के आ जाने का जो वो मजाक उड़ा रहे थे, तो यही अज़ाब इन्हें घेर लेगा। अल्लाह ताला वो हस्ती है जो आसमानों को और ज़मीन को पैदा करने वाली है, और अल्लाह ने इन्हें, आसमानों को भी और ज़मीन को भी, 6 दिनों में बनाया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपना अर्श, उससे पहले पानी पर ही बनाया था, पानी पर अल्लाह ताला ने अपना अर्श रखा, और अल्लाह ताला ने ये कि तुम में से कौन कैसा अमल करता है, अल्लाह ताला ने फिर तुम्हें बनाया, यही देखने के लिए कि किसका अमल क्या है। अगर ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफ़रों को ये कह दें कि आपको मरने के बाद उठाया जाएगा और फिर इसका हिसाब लिया जाएगा, तो ये काफिर कह देंगे कि ये जादू की बातें हैं। अगर हमने इनसे अज़ाब मुअख्खर भी कर दिया, ढील भी दे दी, तो भी ये कहेंगे, ज़रूर कहेंगे कि अज़ाब कहाँ गया, अब आ क्यों नहीं रहा। ए नबी, आप इनसे फरमा दीजिए, जिस दिन वो अज़ाब इनके पास आ गया तो फिर टलेगा नहीं, और इन्हें वो अज़ाब ऐसे घेर लेगा, इस अज़ाब का जिसके आने का वो मजाक उड़ा रहे थे, फिर उसमें से निकलने नहीं पाएंगे। वला इन अज़क़ना, और अगर हम इन्हें चखा दें, वला इन अज़क़नल इंसाना, अगर हम इंसान को चखाएं, मिन्ना, अपनी तरफ से, रहमतन, रहमत का मज़ा, सुम्मा, फिर नज़अनाहा मिन्हु, फिर हम वो रहमत ही इससे छीन लें, इन्नहु लयऊसुन कफूर, तो वो बड़ा नाउम्मीद, नाशुक्रा बन जाता है। वला इन अज़क़नाहु, और अगर हम उन्हें मज़ा चखा दें, नअमा, नेमतों का, बाद दर्रा, तकलीफ़ें देने के बाद फिर हम इन्हें नेमतों का मज़ा चखाएँ, मसहत हु, जो तकलीफ़ें उन्हें पहुँची उसके बाद, लयक़ूलन्ना, तो वो ज़रूर ये कहेंगे, ज़हबस सय्यातु अन्नी, मुझसे सख्तियाँ दूर हो गईं,
इन्नहु लफ़रहुन फ़ख़ूर, तो इस बात पर वो ये कहेगा कि और इतराएगा और फ़ख्र करेगा गोया कि ये उसी की तरफ से हो रही हैं। इल्लल्लज़ीना सबरू, सिवाय उनके जो सब्र करते हैं, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए हैं, उलाइका लहुम, बेशक इन लोगों के लिए या ये लोग मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, अल्लाह की बख्शिश और बहुत बड़े अजर के हक़दार हैं। फ़लअल्लका, तो ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुमकिन है तारिकुम बअद मा यूहा, कि आप कुछ छोड़ने वाले हों, मा यूहा इलैका, जो आप पर वही की जाती है, व दाइकुम बिही सदरुका, और आपका सीना तंग होने वाला हो इससे, अन यक़ूलू, इस बात से कि वो ये कहते हैं, लौला उन्ज़िला अलैहि, कि किस इन पर क्यों नहीं नाजिल किया गया, कंज़ुन, कोई ख़जाना, औ जा, और क्यों नहीं इनके साथ आया गया, माहू, इनके साथ मलक, फरिश्ता। इन्नमा अंत नज़ीर, आप तो सिर्फ़ इनको डराने वाले हैं। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन वकील, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर निगरान है। जो जो ये कह रहे हैं, अम यक़ूलून अफ्तराहु, क्या वो कहते हैं कि इसने ये ख़ुद गढ़ लिया है, ये कुरान मजीद। कुल, ए नबी अकरम आप फरमा दीजिए, फ़अतू बिअश्रिन सुवरिन, तो ऐसा करो कि 10 सूरतें मिसली ही इसकी तरह की तुम भी बना लाओ, मुफ्तरयातिन, इस जैसी घड़ी हुई, जो अगर ये घड़ रहे हैं तो तुम भी घड़ के ले आओ। वदऊ, और बुला लो, मन इस्तताअतुम, जो भी तुम्हारी इस्तात में हो, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़ के, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। फ़इल्लम यस्तजीबू, फिर अगर वो आपको इस बात का जवाब न दें, लकुम, आपके सामने जवाब ना लाएं, फ़अलमू, तो जान लीजिए, अन्नमा, के सिर्फ़ उन्ज़िला बिइल्मिल्लाहि, ये नाजिल किया गया है कुरान मजीद अल्लाह ताला के इल्म से, व अल्ला इलाहा इल्ला हुआ, और ये भी जान लीजिए कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक और कोई हस्ती नहीं। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर ए लोगों, क्या मुसलमान होते हो? अब इंसान की फ़ितरत बताई है अल्लाह ताला ने, क्या फ़ितरत है इसकी कि अगर अल्लाह ताला उसे रहमतें उस पर नाजिल करते चले जाते हैं, अपना फ़ज़ल उसको दिखाते हैं, और वो एक बार इसकी लज़्ज़त अल्लाह की रहमतों की चख लेता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि अगर वो वही रहमतें जो अल्लाह ही ने दी हैं, अल्लाह ही की हैं, अल्लाह ताला उनमें से कोई एक रहमत या 2 रहमतें छीन लेता है, तो ये बंदा एकदम नाउम्मीद हो जाता है, मायूस हो जाता है, नाशुक्री करने लगता है, और अल्लाह ताला से ही उम्मीद तोड़ बैठता है। ये इंसान की फ़ितरत बताई है अल्लाह ताला ने कि इंसान, ये लोग, ये तुम लोग कैसे हो। और अगर हम इन्हें नेमतें देते देते नेमत में से किसी को छीन लें, कोई नेमत, मायूसी हो गई, और अगर हम इन्हें बुराई या किसी तकलीफ़ में मुब्तला करने के बाद उस तकलीफ़ को हटा के इन्हें नेमतों का मज़ा चखाने लगें, तो एकदम इतराने वाले, फ़ख्र करने वाले, गुरूर करने वाले शौक़ बन जाते हैं। गोया कि तकलीफ़ हटाना भी इनकी अपनी स्मार्टनेस थी और नेमतें लाना भी इनकी अपनी कोई जहानत थी। इल्लल्लज़ीना, हाँ, मगर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो सब्र वाले हैं, नेक आमाल वाले हैं, जो ऐसा करते हैं कि अल्लाह की दी हुई रहमत को लुत्फ़ अंदोज़ होकर, और अगर अल्लाह ने वो ले ली तो भी सब्र करते हैं, और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह की अता करदा हर नेमत को अल्लाह ही की अमानत समझते हैं। तो ये सब्र वाले हैं और ये आमाल सालिहा वाले हैं। अब इन्हें तकलीफ़ों के बाद भी अगर राहत अल्लाह ताला देता है तो ये किसी शोखी में नहीं आते, इतराने नहीं लगते, गुरूर नहीं करते, बल्कि ये फिर रब का शुक्र अदा करते हैं जिसने इन्हें दोबारा नेमतों से नवाज दिया। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के मग़फ़िरत और बहुत बड़े अजर के वारिस होंगे, अल्लाह इन्हें अता फ़रमाएगा। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि आप इस वही से कुछ छोड़ने वाले हों जो आपकी तरफ नाजिल की जाती है, और शायद कि आपका सीना इससे तंग होने वाला हो कि वो काफिर अब ये कहेंगे कि इस पर कोई ख़जाना क्यों नहीं उतार दिया गया, या इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतार दिया गया। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
اب یہ کافر آپ سے یہ نیا مطالبہ کرنے والے ہیں، یہ نئی ڈیمانڈ لانے والے ہیں، آپ انہیں فرما دیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں آپ کو صرف ڈرانے کو بھیجا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود نگرانی کر رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو کیا کچھ کہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ نبی خزانوں کے وارث کیوں نہیں، آسمان سے خزانہ ہی آ جائے، سونے چاندی سے بھری ہوئی دیگیں اترنے لگیں، اور کبھی کہتے ہیں کوئی فرشتہ آپ کے ساتھ آ جائے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ خود ہی باتیں بنا لی ہیں، گھڑ لی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی صورت کوئی آیت نازل نہیں کی۔ تو فرما دیجئے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سچے ہیں تو 10 صورتیں آپ بھی نازل کر لیں، آپ بھی گھڑ لیں، اور یہ آپ کو اب اس کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ اگر تو یہ کوئی بات ظاہر ہے کہ ان کے تو بس میں ہی نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہ جواب دیں آپ کو اور سامنے نہ آئیں تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ قرآن اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود نازل فرمایا ہے، اور اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی ہستی نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھئے، ہاں بھئی اب فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ من کانا، جو ہو، یرید چاہتا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، وزینتہا، اور دنیا کی زینت کو، نوفی الیہم، تو ہم ان کو پورا بدلہ دیں گے، اعمالہم، ان کے اعمال کا، فیہا، وہم، جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، وہم فیہا لا یبخسون، اور انہیں کوئی کمی کوئی زیادتی ان کے ساتھ حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لیس لہم، جن کے لیے نہیں ہوگا، فی الآخرتی، آخرت میں کچھ بھی، الا النار، کوئی حصہ دنیا کے اعمال میں نہیں ہوگا، الا النار، آگ کے سوا، ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا اور کچھ نہیں۔ وحبط، اور ضائع ہو گئے، ما صنعوا، جو بنایا تھا، جو کیا تھا عمل، فیہا، اس دنیاوی زندگی میں، وباطل، اور وہ باطل ہو گیا، برباد ہو گیا، ما کانوا یعملون، جو عمل بھی انہوں نے دنیا میں کیے تھے۔ جو شخص دنیاوی زندگی اور اس کی زینتیں چاہتا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ ہم انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کی کوئی حق تلفی نہیں کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ کافر ہیں جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے رہے ہیں مگر ایمان نہیں لائے، تو دنیا میں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حق واجب نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہاں آخرت میں ان کا حصہ صرف آگ میں ہے۔ افمن کان علی بینۃ، کیا بھلا جو شخص واضح دلیل پر ہو، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ، اور وہ پڑھتا ہو، شاہد منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک گواہ بھی آ جائے، ومن قبلہ، اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ کی کتاب بھی ہو، اماماً اس کے سامنے، ورحمہ، اور رحمت بھی ہو، اولئک یؤمنون بہ، تو ایسے لوگ تو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر، اور اگر وہ نہیں لائیں گے، یکفر بھی، اور کفر کریں گے اس کے ساتھ، من الاحزاب، ان گروہوں میں سے، فالنار موعدہ، تو ان کا بھی ٹھکانہ آگ ہی ہے، فلا تک فی مریۃ منہ، تو آپ ان میں سے ان معاملات میں کسی شک میں مت پڑیں، انہ الحق، یہ حق ہے، یقیناً یہ حق ہے قرآن مجید، من ربک، کا آپ کے رب کی طرف سے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثریت، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی قرآن مجید بھی آ جائے، جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو، وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے، یعنی جن کے پاس رحمت الہی اور کتاب اللہ کی پہلے سے موجود ہے، اگر وہ اس کا انکار کریں تو ان لوگوں کا، ان گروہوں کا ٹھکانہ تو آگ ہے۔ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شک میں نہ پڑیں، بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
वमन अज़लम, उस शख्स से ज़्यादा बड़ा ज़ालिम कौन होगा, मिमन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, जो ख़ुद अल्लाह पर झूठ बांधता है। उलाइका, ये वो लोग हैं, युरदूना अला रब्बिहिम, अपने रब के सामने पेश किए जाएंगे। व यक़ूलुल अशहादु, और इनके गवाह फरिश्ते कहेंगे, हा उलाइल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, कज़बू अला रब्बिहिम, इन्होंने तो अपने रब पर झूठ घड़ा था। अला, याद रखना, लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन, अल्लाह की लानत हो इन ज़ालिमों पर। अल्लज़ीना, जो लोग यसुद्दूना, रोकते हैं, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते से, व यबगूनहा, और चाहते हैं इसमें, इवजा, कोई टेढ़, व हुम बिल आखिरती, और वो आखिरत पर, हम काफिरून, इनकार करने वाले हैं। उलाइका, ये वो लोग हैं, लम यकूनु मुअजिज़ीना, ये आजिज़ करने वाले नहीं हैं, फिल अर्दी, ज़मीन में, अल्लाह ताला को, ये अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। व मा काना लहुम, और इनके से कोई नहीं है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह को छोड़कर, मिन औलिया, हिमायतियों में से भी कोई। युज़ाअफ़ु, इन्हें दुगना दिया जाएगा, लहुमुल अज़ाबु, अज़ाब में से इन्हें दुगना अज़ाब मिलेगा। मा कानू यस्ततिऊन, इनमें हक़ सुनने की इस्तात ताब नहीं थी, अस्समा, के हक़ को सुनते, व मा कानू युबसिरून, और ना ही ये हक़ देखा करते थे। उलाइका लज़ीना, ये वो लोग हैं, खसिरू अनफुसहुम, जिन्होंने नुकसान में डाल दिया अपने आप को। वदल्ला अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो भी जो चीज़ जिसकी वजह से ये घड़ा करते थे, और जो कुछ ये घड़ा करते थे, वो भी अब इनसे खो गया। ला जरमा अन्नहुम फ़िल आखिरती, ला जरमा, बिला शुबा, अन्नहुम, बेशक ये लोग, फ़िल आखिरती हुमुल अखसरून, यही हैं जो आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला अहले किताब के लिए फरमा रहे हैं कि ये इनके सामने किताब भी थी, और ये फिर भी, इनके पास दलाइल भी थे, ये फिर भी इनकार करते रहे, न माने। और आखिरत में अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी इनको पूछेंगे, और जब ये पेश किए जाएंगे क़यामत के दिन अल्लाह के सामने, तो फ़रिश्ते कहेंगे, इलाही, ये वो बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने रब को झुटला दिया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब पर, एक तो झुटलाने वाले हैं, एक रब के ऊपर झूठ बोलने वाले हैं, रब का नाम लेकर बात करने वाले हैं, ये रब की तरफ से बात करने वाले हैं। तो इन पर, इन ज़ालिमों पर अल्लाह ताला की लानत हो जाएगी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की राह से रोका, और ये वो लोग हैं जो आखिरत को नहीं माने। इन्नल्लज़ीना, यानी ये वो लोग हैं जिनको यकीन नहीं था कि आज इनको यहाँ खड़े होकर जवाब देना पड़ेगा। इन्नल्लज़ीना, जो लोग, आमनु व आमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, व अख़बतू इला रब्बिहिम, और आजिज़ी की अपने रब के सामने, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ये जन्नती हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। मसलुल फ़रीक़ैनि, इनकी मिसाल ऐसे है जैसे दो फ़रीक़ों की हो, कल आमा वल असम्मी वल बसीरी वस्समीअ, जैसे अंधा और बहरा, और देखने वाला और सुनने वाला। हल यस्तवियानी मसला, क्या इस वस्फ़ में दोनों बराबर हैं। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। इन दोनों ग्रुप्स की मिसाल, एक ईमान वाले और आमाल सालिहा वाले, और एक कुफ्र वाले और बुरे आमाल वाले। इनकी मिसाल ऐसी है, एक ग्रुप में अंधे और बहरे हैं, और दूसरे ग्रुप में देखने वाले और सुनने वाले हैं, और दोनों बराबर नहीं हो सकते। वलक़द अरसलना नूहन, और यकीनन हमने नूह को भेजा, इला कौमिही, उसकी कौम की तरफ। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक मैं तुम्हारी तरफ डराने वाला और साफ साफ बयान करने वाला भेजा गया हूँ। अल्लाह ताबुदू, और मुझे ये हुक्म है कि मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अल्लाह के सिवा, अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम किसी की इबादत ना करो। इन्नी अखाफ़ु अलैकुम, मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ, अलैकुम, तुम्हारे लिए, अज़ाब यौमिन अलीम,
उस दर्दनाक दिन से जिस दिन के तुम्हें अजाब होगा। फ़क़ाल अल-मलअ, तो सरदार कहने लगे, अल्लज़ीना कफ़रू, जो काफिर थे, मिन कौमिही, हज़रत नूह की कौम के, मा नराका, हम तुम्हें नहीं देखते, इल्ला बशरन, सिवाय इसके कि तुम और तो कुछ नहीं हमारे जैसे बशर हो, मिसलना, हमारी तरह के, वमा नराका, और हम देखते हैं, ये भी हम देख रहे हैं, तबाका, कि तुझे पैरवी कर रहे हैं, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उनके और तेरे पीछे भी कोई नहीं चल रहा, या सिर्फ तेरी पैरवी वो कर रहे हैं, हम अराज़िलुना, जो हमारे यहाँ बादियर राई, जो हमारे आम लोग, जो हमारे गरीब गुरबा और जो हमारे घटिया और नीच कौम हैं, वमा नरा लकुम, और नहीं हम देखते तुम पर, अलैना मिन फ़द्ल, कि हमसे ज़्यादा कोई और फजीलत तुम्हें दी गई है, बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि तुम झूठे हो। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, उसने कहा, बेशक मैं तुम्हें साफ साफ डराने आया हूँ, और ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, बेशक मैं तुम पर दर्दनाक दिन के अजाब से तुम्हें डराता हूँ। फिर उसकी कौम के वडेरे बोले, बड़े बड़े लोग बोले, हम तुझे बस अपने ही जैसा बशर देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इन्हीं लोगों ने बेसोचे समझे तेरी पैरवी की है, जो हमारे यहाँ बहुत घटिया हैं, कमी कमीन हैं, और हम देखते हैं कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं है, बल्कि हमारा ख्याल है कि तुम झूठे हो। क़ाला या कौमी, तो हज़रत नूह ने कहा, ए कौम, अरअयतुम, देखो, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, देखो तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े हिदायत में रब्बी, अपने रब की तरफ से लाया हूँ, व आतानी, और उसने मुझे अता किया है, रहमतन, रहमत, मिन इंदिही, अपने पास से, फ़उम्मियत अलैकुम, और तुम अंधों से वो छुपा दी गई है, अन्नुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून, क्या मैं तुम पर ज़बरदस्ती हिदायत चिपका दूँगा और तुम उसे चाहोगे भी नहीं। नूह ने कहा, है मेरी कौम, देखो, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़े हिदायत लाया हूँ, और मैं ख़ुद भी वाज़े हिदायत पर हूँ, और उसने मुझे अपने पास से नबूवत बख्शी है, अपनी रहमत अता की है, फिर तुम अंधों से, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, तुमसे वो छुपा दी गई हो, तो क्या हम तुम पर ज़बरदस्ती चिपका देंगे और तुम उसे पसंद भी नहीं करोगे। हिदायत अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है अज़ीज़ान गिरामी, जिसे अल्लाह ताला बिन मांगे नहीं देता। अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है, अल्लाह ताला जिसे चाहता है अपने कबूल फरमा लेता है राह में, लेकिन अल्लाह ताला बिन मांगे आपको दुनिया की हर नेमत अता करेगा। अपनी मोहब्बत, अपनी मारिफत, अपने रास्ते की हिदायत आपकी नीयत करने की देर है। मुसब्बिबुल असबाब हज़ारों राहें खोल देगा, आपको इधर से हर तरफ से हिदायत मिलती चली जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला चाहते ये हैं कि पहले आप उसकी तरफ आएँ, आप उसकी नीयत करें, आप चाहें, आप चाहेंगे जूँ ही अल्लाह ताला आपके लिए राहें खोल देगा। आपने अपने लिए हिदायत के दरवाज़े अगर बंद कर दिए तो ज़बरदस्ती हिदायत वो भी नहीं पहुँचाएगा। व या कौमी, और फिर हज़रत नूह ने कहा, ए मेरी कौम, ला यसअलुकुम अलैहि माला, ये जो हिदायत की बातें तुम्हें दे रहा हूँ, ये जो तबलीग 950 साल से किए चले जा रहा हूँ, ये जो मैं तुम्हें इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या मैं इस पर तुमसे उजरत मांग रहा हूँ? क्या तुम मुझे पे कर रहे हो, कोई तनख्वाह दे रहे हो, कोई वजीफ़ा या तहाइफ दे रहे हो कि मैं तुम्हें अल्लाह की बातें बताऊँ? नहीं, ऐसी कोई लालच मेरे पास नहीं है। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर, मेरा रिवॉर्ड तो खालिसतन अल्लाह के पास है। व मा अना, और नहीं हूँ मैं, बितारिदिल लज़ीना आमनू, उन लोगों को धुतकारने वाला जो ईमान ले आए। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं। वलाकिन्नी, और लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, और आकुम, मुझे ये नज़र आ रहा है, कौमन तजहलून, कि तुम वो कौम हो जो जहालत बरत रही हो, नादान हो। व या कौमी, और ए मेरी कौम के लोगों, मैं यनसुरूनी मिनल्लाहि, मुझे कौन बचाएगा अल्लाह से, इन तरक्तुहुम, अगर मैं ईमान वालों को धुतकार दूँ, दूर कर दूँ। अफला तज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते?
कमज़ोर मोमिनीन की तरफदारी कर रहे थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इनकी कौम ने उनको कमीने, हक़ीर और छोटे लोग कहा कि ये चंद लोग जो आपके साथ हैं ये बहुत छोटे लोग हैं। अब या तो आप इन्हें छोड़ें, बड़े लोगों के साथ बैठें, आएँ और बात करें, या तो बात बने कि सरदार से बात कर रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, ये एक बार हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कुफ़ार मक्का ने भी कहा था। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं कि जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान फरमाते हैं तो फिर वो कोई ना कोई मिसाल भी बन जाती है। कहने लगे कि आपके साथ ये हबशी, ये काले, ये ग़ुलाम बैठते हैं और आप उनके सामने हमारे साथ तबलीग की बात करते हैं। सरदार हैं, सरदारों जैसी सरदारों के साथ बैठ के उसी प्रोटोकॉल से बात किया करें। हर तरह के लोगों के साथ हमें बैठाया ना करें, हमारे लिए अलग नशिस्त होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जब इन्होंने इस किस्म की बात की तो उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, ना कोई अजर चाहिए, ना कोई उजरत चाहिए। ये पैगाम, ये हुक्म अल्लाह का है और मेरे ऊपर अमानत है, मैं तुम्हें वही दे रहा हूँ। और वो जो ईमान वाले हैं, मैं उन्हें क्यों धुतकारूँ? तुमने उन्हें बुरा कहा इसलिए मैं उन्हें धुतकार दूँ? इस लालच में मैं उन्हें धुतकार दूँ कि कहीं तुम मेरे पास आकर बैठोगे तो मुझे अगर अल्लाह ताला ने इसका हिसाब मांग लिया तो मैं कैसे दूँगा? अज़ीज़ान गिरामी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, यहीं से शुरू करेंगे।